आप एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हो, वहाँ पे एक सेमिनार चल रहा है। उस सेमिनार में एक स्टेज लगा हुआ है और स्टेज के ऊपर है एक एंकर। वो एंकर जो है इतने ज़बरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहा है, इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात को रख रहा है। उसका तरीका जो इतना लाजवाब है ना अपनी बात को आपके साथ शेयर करने का, आपसे क्वेश्चनिंग करने का, कि even you guys are not interested to listen any of one, but still you guys are listening him, focused on him, very active and very attentively. It is happening because of what? Just hold on. On the other hand, there is a guy who is doing same thing, delivering same message, but you are feeling laziness, you are not active as much as in first case. Why it is happening? It is all about communication skills. It is all about how you communicate your message to the audience. So let's discuss about communication skills and how to become a good communicator, how to become a good speaker. Learn with me. I'm Sukh Forever, the Showbaz, and you're watching Life की बात Sukh Forever के साथ। तो चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ टू बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर। तो लेट्स डिस्कस। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हमने MBA BBA की किताबों में पढ़ रखी है। दैट कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, मैसेज, फीलिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड देयर इज अ सेंडर, रिसीवर। सेंडर जो होता है वो एनकोड करता है मैसेज, देन जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है। एक मीडियम होता है जिसमें कि हमारे टाइप्स आ जाते हैं। मीडियम क्या क्या है हमारे कम्युनिकेट करने के, वर्बल, नॉन वर्बल, देन देयर इज रिटर्न एंड विजुअलाइजेशन। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देयर आर 1 and 2 way communication that I'm doing the 1 way communication, and if we are doing any conference then it will be a 2 way communication जिसमें कि आप भी मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली, एंड देयर आई एम अ सेंडर, यू आर अ रिसीवर। मैं इनकोड करके मैसेज आपके पास भेज रहा हूँ और आप जो है डिकोड करोगे। देन डिकोडिंग के बाद आप अगेन अगर मेरे से बात कर रहे हो तो एनकोड करके, और फाइनल स्टेज है कि मैं डिकोड कर दूंगा मैसेज को। दिस इज अ बेसिक थिंग दैट वी स्टडीड इन आवर MBA and BBA थिंग्स, राइट। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमने सिंपल सा पढ़ा हुआ है यार, कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो एबिलिटी है किसी के पास अगर किसी को कन्वे करने की, देन ही इज अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैव, राइट। बट इन प्रैक्टिकल व्हाट वी बिलीव इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, we are hiring a candidate based on his communication skills, right? His communication skills, how we measure that communication skills part? We measure it only based on English language. अगर उसकी इंग्लिश जो है बहुत बुरी है तो हम बिलो एवरेज में फेंक देते हैं उसको बेचारे को, और अगर उसकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो हम एवरेज बना देते हैं कि ठीक है यार होल्ड कर देंगे, अगर नहीं होगा तो ले लेंगे प्रोफाइल जैसी भी है, अगर कुछ नहीं होगा। देन अगर तो उसकी इंग्लिश भाई बहुत ही अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त अंग्रेजी वाला बंदा हमने कभी देखा ही नहीं है, तो देन हम क्या करते हैं, उसको अबव एवरेज में डाल के उसको अच्छा सा एवेल्युएशन में लिख देते हैं, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, and then we hire a candidate and onboard him, and after onboarding what we see that he's not able to convince his client, his guest, not able, he's nothing. Then your boss come to you and he will shout at you that how you can hire such a useless fellow. He's unable to do anything, he's useless. आप क्या कहोगे, किसका फॉल्ट है ये? ऑब्वियसली मेरा फॉल्ट है क्योंकि मैंने उसको हायर किया है, राइट। सो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन ये नहीं है। अगर आपको कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलोज करने पड़ेंगे। ये स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप स्टेज पे हो या फिर कॉन्फ्रेंस मीटिंग या कहीं पे भी हो, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल का मतलब जानना है तो सिर्फ इस वीडियो को देखते रहिएगा। पहला पॉइंट, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। लिसनर अच्छा होगे तो ही आप स्पीकर अच्छे बनोगे। अब कईयों को दिक्कत ये होती है कि सुनने की क्षमता तो भाई हम में नहीं है, हम बोल जितना मर्जी लेंगे, जितना मर्जी बुलवा लो, बट हम सुन नहीं पाएंगे किसी को। 2 घंटे भी किसी को नहीं सुन पाते। अगर आप सुन नहीं पाते और आप स्टेज पर हो, आपकी ऑडियंस आपसे कुछ पूछना चाहती है, तो आप उनको सुनोगे ही नहीं।
अगर आप उनको सुन भी लोगे तो आप उनके क्वेश्चंस का आंसर जो है वो अप टू द मार्क दे नहीं पाओगे। अगर आपने आंसर दे भी दिया ना, वो आंसर नहीं होगा, वो गोली होगा, राइट। एचआर की लैंग्वेज में होता है ना गोली देना, तो वो आप उसको गोली दे दोगे, लेकिन एक्चुअल में आप उसको सिर्फ वही बता रहे हो जो आप प्रिपेयर करके आए हो, जो आप बोलना चाहते हो, उसके अलावा कुछ बात नहीं कर रहे हो। तो अगर आप संदीप माहेश्वरी या ऐसे किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहे हो और आपको लग रहा है कि उसको सुनने से मैं स्पीकर बन जाऊंगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि अडॉप्टिंग फीचर्स ऑफ अदर इज गुड, बट अगर आप अपने फीचर्स उसमें मिक्स नहीं कर रहे हो तो भाई स्पीकर सुनने से भी नहीं बनने वाले। 30% you can be a speaker by listening others, but if you are not putting your 70% of features, you are not mixing it, then you will not become a speaker. So सुनो और अपने जो खुद के फीचर्स हैं ना, बोलने का स्टाइल है या जो आपका अंदाज है उसमें ऐड कर दो, तो आप अच्छे स्पीकर बन जाओगे। दूसरा आता है बी लाउड एंड क्लियर। अब इतना लाउड भाई होना है कि मान लो अगर माइक है आपके पास और माइक में बैटरी खत्म हो जाती है, फिर भी आप ऐसे बात करो कि लास्ट में जो बंदा बैठा हुआ है ना उसको भी सुनना चाहिए, तो इतना लाउड होना चाहिए। अब मैं लाउड और क्लियर क्यों कह रहा हूँ, अब हम जब एक मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, उस टाइम पे जो हमारी ऑडियंस बैठी होती है ना, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही अच्छे से बात करने वाला है और ये हमें कुछ ज्ञान देने वाला है। कुछ लोग विलिंग ही नहीं है आपको सुनने के लिए, वो तो उनको बोल दिया भाई ट्रेनिंग है 3 बजे यू हैव टू अटेंड, और वो अटेंड करने के लिए आ गया, वो कोई विलिंग नहीं है, विलिंगली वहाँ पे बैठे नहीं है। तीसरा बंदा ऐसा भी होगा जो किसी टेंशन में होगा, उसका ध्यान ही नहीं है, तो ऐसे लोग वहाँ पे बैठे होंगे और आप मीटिंग स्टार्ट करते हो, नमस्ते कैसे हो आप सब लोग, तो भाई आपकी बात कौन सुनेगा। आपको विश करना होगा उनको बिल्कुल लाउड, गुड मॉर्निंग एवरीवन, इस तरीके से आप उनको विश करो कि वो एक्टिव हो जाए। अगर आप उनको देख रहे हो कि यार ये तो इतना कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, यू कैन अगेन कॉल देम विथ सेम विश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप ये चीज़ नोट करोगे कि दूसरी बार उनका रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा आना शुरू हो जाएगा। तो पहले ऑडियंस को थोड़ा आपको एक्टिव करना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा जब आप लाउड हो और क्लियर, इसलिए कि भाई जो भी बात कर रहे हो उनको समझ में आना चाहिए। अगर आप क्लियर हो, उनको बता रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस मीटिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। थर्ड वन इज़ वेरी मेन पार्ट, डेट उनके साथ इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनको, आपको उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे, नहीं तो वो तो ऐसे करेंगे, आपको नोडिंग करते रहेंगे और आपको लगेगा कि मेरी बात सुन रहे हैं, वैसा नहीं है। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। इवन लास्ट जो हमारा मेन है वो है फीडबैक, आपको उनसे फीडबैक भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो भाई पहला था लिसनिंग, आपको सुनना है, सुनोगे, बी अ गुड लिसनर, देन यू विल बिकम अ गुड स्पीकर। सेकेंड पार्ट इज बी लाउड एंड क्लियर, then third one is ask questions, then the fourth one is get feedback, and fifth thing जो है मेन पार्ट है वो ये है कि भाई आप बॉडी लैंग्वेज से भी उनको जज कर सकते हो कि कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन आपकी बात नहीं सुन रहा है। आपको देखना पड़ेगा कि किस बंदे से मेरे को किस तरह से बात करनी है। अब कुछ होते हैं ना ऑडियंस में, खतरनाक काइंड के ऑडियंस भी होती है, सारे एकदम से आपको 100 बंदे नहीं मिल जाएंगे कि आपकी बात सुनने वाले ही हैं, तो आपको कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ना होगा जो बंदे सुनने के लायक नहीं है, आपको सुनना ही नहीं चाहते, तो आपको उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको उनसे फीडबैक लेना है, आपको उनको कन्विंस करना है कि ये कितना ज़रूरी है आपके लिए, ये जो ट्रेनिंग है वो कितनी ज़रूरी है। जब उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा उन 2-3 बंदों का, तो बाकी जो लोग हैं जो पहले से ही सुन रहे हैं, जिनको तो है ही कि हाँ यार सुनना ही है, तो वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। तो डैट इज़ द मेन थिंग। सो यही है मेरी आज की वीडियो कि इन चीज़ों को फॉलो करने से आप एक गुड स्पीकर बन सकते हो। डैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, मैं कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया डैट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को नोट करिए और उस एक्सपीरियंस के साथ आप बात करना स्टार्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशंस जो हैं स्टार्ट करिए।
इसी तरह से कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।